देखो, बचपन से हम सब एक बात सुनते आ रहे हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इनएविटेबल। लेकिन ये जो चेंज होता है कभी भी एकाएक नहीं होता है। चेंज जो है एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस का नाम है। चेंज एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया का प्रोसेस का नाम होता है। चेंज इंसान के नेचर में हो, वायुमंडल में हो, प्रकृति में हो, इकोसिस्टम में हो, बाहर के वातावरण में हो, कभी भी एकाएक नहीं होता। बहुत ही स्लो और धीमी प्रोसेस का नाम होता है चेंज। कभी कभी इंसान के जो नेचर होते हैं वो उसमें किसी दुर्घटनावश भी परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य देखो एक सोशल प्राणी है। हम सब समाज में, परिवार में, परिवेश में रहना पसंद करते हैं। हमें एक अच्छा सा रिलेशनशिप मिलता है, उनके साथ हमें बड़ा आनंद मिलता है, हमें बहुत अच्छा खुशनसीब जीवन मिलता है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हम कहते हैं कि भगवान कितना अच्छा हमें जीवन दिया, ये हमारे परिवार में जो लोग हैं मेरा कितना अच्छा लव करते हैं, टेक केयर करते हैं, इनके साथ हमें गौरवान्वित हम फील करते हैं। देखो, लेकिन ये सब जो बातें हैं ना, जीवन की सबसे बड़ी भ्रम में रखने वाली बात है। हम गर्व से कहते हैं कि अपनों के बीच में समय का पता नहीं चलता है, लेकिन जीवन की जो सच्ची कड़वी सच्चाई है वो ये है कि समय के साथ आपको अपनों का पता चलता है कि इस जीवन में, परिवार में, परिवेश में कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे साथ कितना दूर तक साथ देने वाले हैं। अपना कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिसके साथ समय कब कट जाए वो अपना है, या जिसके साथ समय काटे ना कटे। कभी कभी होता है जिसके साथ आप बैठे हो वो आदमी है आपको दिन भर काटता रहता है, दौड़ता रहता है, निगेटिव फीडबैक से, कमेंट से आपको परेशान करता रहता है। कुत्ते जो काटते हैं ना उसके लिए इंजेक्शन होता है, लेकिन लोगों की जो निगेटिव बातें, फीडबैक, कमेंट होती है ना, उसका कोई इलाज भी नहीं होता है। इसलिए जीवन की इस भ्रम से जितना जल्दी निकलोगे वो अच्छा है। हम जब तक लोगों के हिसाब से चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लोग हमें हम्बल, पोलाइट, स्वीट, लवफुल कहते हैं। लोग हमारे एप्रिसिएशन के एक्सट्रीम साइड में चले जाते हैं। वो कहते हैं आप कितने अच्छे हैं, ह्यूमैनिटी इज योर नेचर, यू आर वेरी लवफुल, वेरी गुड सोल, एवरीथिंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप भी सोचने पड़ जाते हो कि क्या भगवान वास्तव में मुझे इतने सारे सद्गुण दे के भेजा है, तब तो हम वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हैं। लेकिन देखो, इंसान की जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि जब तक आप पेट पपेट कठपुतली बनकर, गूंगी भरी गुड़िया बन के रहना पसंद करते हो, लोग आपकी तारीफ की पुल बांधते रहते हैं, लोग आपको आकाश में बैठा देते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इमोशनल एब्यूज करते हैं, भावनात्मक शोषण करते हैं। लेकिन देखो, पहले जो होता है, हर आदमी जो है एक ह्यूमन बीइंग फर्स्ट है। वो एक इंडिविजुअल फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है। हर इंसान की अपने लाइफ के लिमिटेशन होते हैं, बाउंड्री होते हैं, कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल होती है। मोर इंटरेस्टिंग थिंग, एक उसका पर्सनल लाइफ होता है, कोर होता है, जहाँ वो अपने ढंग से जीना चाहता है। कोई भी आदमी 24/7 365 डेज मशीन बनकर काम नहीं करना चाहता है। अब ठीक है, आपने फैमिली है, परिवार है, परिवेश में कॉम्प्रोमाइज़ करना एक नॉर्मल बात है। हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, तभी रिलेशनशिप भी चलता है। लेकिन एनफ इज एनफ। एक दिन आपने खुलकर बोल दिया कि अब मेरा इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन मत करो, शोषण मत करो, मेरा फिजिकली इतना अब्यूज मत करो, अब इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं। एनफ इज एनफ। अब देखो, कल तक ये जो सो कॉल्ड आपके अपने परिवार के लोग थे, आपकी एक्सट्रीम तारीफ कर रहे थे, अब आपको एक्सट्रीम डिप्रिसिएशन की तरफ ले जाएंगे, आपके लिए एक्सट्रीम निगेटिव बातें बोलना शुरू कर देंगे। कल तक आप लवफुल, पोलाइट, स्वीट, हम्बल सब कुछ थे, आज आप हाइपर इगोइस्ट हो गए, एटीट्यूड हो गए, आप में सारी निगेटिव क्वालिटी आ गए। आप भी बैठ के सोचने लगे कि इन लोगों को एक मिनट भी नहीं लगा टू शिफ्ट देयर मेंटालिटी, टू थिंक अबाउट मी। कल तक हम में सारे सद्गुण ही भरे हुए थे, आज सिर्फ और सिर्फ मुझ में इतने दुर्गुण कैसे हो गए। चेंज होता है, स्लो होता है, लेकिन इन 24 आवर हाउ कुड देयर इज 360 डिग्री शिफ्ट इन माई ओवरऑल पर्सनालिटी। आप भी सोच पे पड़ जाओगे। लेकिन देखो, ये जो बातें हैं ना, जीवन की हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। वो क्या शिक्षा देती है कि हम लाइफ में भ्रम में जीते हैं। हम लोग एक अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन पे खुश होते हैं, लोग हमको नचाते रहते हैं, हम खुश होते रहते हैं कि देखो लोग कितने अच्छे हैं, मेरी इतनी तारीफ करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो लोग आपकी तारीफ करें वो सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करें। यहाँ आपका हितैषी, आपका हित चाहने वाला कोई नहीं है। लोग सिर्फ और सिर्फ अपना शुभ देखते हैं। जब तक आप लोगों के काम में आ रहे हो, लोग तालियां बजाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप लोगों के काम में आना बंद कर दिए, यही लोग आपको गालियों की बौछार से आपका जीना हराम कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, हमेशा अपने आप को पहचानो। लोगों की बातों से जुड़ने से अच्छा है कि आप अपने अंतर मन को अपने आप से जोड़ो। आप ये देखो कि आप हो कौन। जिस दिन आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई कि हम कौन हैं, लोग आपको नचाना, दौड़ाना, भगाना छोड़ देंगे। जब तक आप लोगों के हिसाब से चलते रहोगे, आप सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपिया बन के रह जाओगे, और इन बिटवीन दैट यू वेयर नो वेयर। क्यों? क्योंकि आपने अपनी अस्तित्व खो दी, अपनी पहचान खो दी, अपनी पर्सनालिटी आप बना ना पाए, आपकी इमेज, आपकी आइडेंटिटी कुछ है। हर इंसान क्या है, पहले उसके शरीर में एक आत्मा है, वही उसकी पहचान है कि हम कौन हैं। लेकिन होता क्या है कि हम समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, लोग हमको कंट्रोल, कमांड करके चलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा पूजा पाठ, चैंटिंग, मेडिटेशन, प्रेयर करो। इससे क्या होगा कि आपके अंतर्मन स्ट्रांग होते जाएगी, आपकी आत्मा में ताकत आती जाएगी। आप ये पहचान लोगे अपने रियल स्वरूप को कि हम कौन हैं, और तभी आप लाइफ को भी मीनिंगफुल बना के जीना सीख जाओगे।